तो ब्राह्मण इस प्रक्रिया में थे, लेकिन बुद्ध के जन्म लेने के कारण और बुद्ध के द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण उनकी ये सारी जो व्यवस्था थी, जो इतने सालों से वो लगे हुए थे, वो सारा का सारा ध्वस्त हो जाता है। तो मनुस्मृति ने क्या किया कि वर्णों के बीच में होने वाले अंतर विवाह पर रोक लगा दी। तथागत बुद्ध के समय या बुद्ध पूर्व काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, तो विभिन्न वर्णों के बीच में आपस में विवाह होता था। अलग अलग वर्ण के लड़का लड़की आपस में विधि पूर्वक विवाह कर सकते थे, विधि पूर्वक। तो इसको मान्यता थी कि हाँ, अलग अलग वर्ण के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। लेकिन प्रतिक्रांति के बाद ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि इस वर्ण व्यवस्था को हमें और ज्यादा कठोर बनाना है ताकि ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो उन्होंने क्या किया कि इस वर्ण व्यवस्था में जो विभिन्न वर्ण है, उन वर्णों के बीच में आपस में विवाह के ऊपर रोक लगा दी। तो रोक लगा दी, और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उनके लिए दंड की भी व्यवस्था की। कुछ नियम जो बनाए, जो मनुस्मृति में श्लोक के रूप में दिए गए हैं, तो उन नियमों को हम एक एक करके पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो उसमें श्लोक नंबर 3.12 है, जिसमें कहा गया है कि द्विजों के प्रथम विवाह के लिए समान जाति की स्त्रियां श्रेष्ठ है। मतलब जो ब्राह्मण है उनके लिए जो पहला वो विवाह अगर वो करेंगे तो उसके लिए समान जाति की यानी ब्राह्मण समुदाय की लड़कियां ही सबसे श्रेष्ठ है, अन्य वर्ण की लड़कियों के साथ में नहीं करनी चाहिए। इसका दूसरा मीनिंग ये है। 3.13 श्लोक में कहा है कि शूद्र स्त्री ही किसी शूद्र की पत्नी हो सकती है। मतलब शूद्र महिला किसी शूद्र की पत्नी हो सकती है। शूद्र महिला की शादी किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति के साथ में नहीं होनी चाहिए, ये नियम मनुस्मृति ने बनाया। फिर श्लोक नंबर 3.15 कहता है कि जो द्विज लोग मोह में नीच शूद्र जाति की स्त्री से विवाह कर लेते हैं, वे शीघ्र ही अपने परिवारों और बच्चों को शूद्रों की स्थिति में लाते हैं। अब इस नियम का ये कहना है कि मनुस्मृति ने मान लो नियम तो बना दिया कि शूद्र महिला ने शूद्र लड़के के साथ में ही शादी करनी चाहिए, या किसी ब्राह्मण लड़के ने ब्राह्मण लड़की से ही करनी चाहिए, शूद्र महिला से नहीं करनी चाहिए। लेकिन जवानी में जो केमिकल लोचा होता है, तो उसमें तो प्रेम मोह माया इसमें आदमी पड़ जाता है। तो अब जो कानून के नियम है वो इनको कैसे रोकेंगे? तो मनुस्मृति ने नियम बनाया कि अगर कोई द्विज लड़का यानी कि ब्राह्मण समुदाय का लड़का अगर मोह माया में यानी प्रेम में वो अगर किसी शूद्र लड़की के साथ में अगर प्रेम और मोह माया में उसके साथ में शादी कर लेता है, तो ऐसे जो परिवार निर्माण होगा वो परिवार जल्द ही शूद्र घोषित हो जाएगा, वो अंधकार में चला जाएगा, ऐसा मनुस्मृति कहती है, शूद्र की स्थिति में चला जाएगा। अब 3.16 ये श्लोक नंबर क्या कहता है कि जो शूद्र स्त्री के साथ विवाह कर लेता है वो जाति से बाहर हो जाता है। अब फिर भी लोगों ने अगर मान लो नहीं माना होगा, तो उन्होंने नियम ही बना दिया कि जो शूद्र स्त्री के साथ यानी कि वो ब्राह्मणों को कह रहे कि अगर तुमने शूद्र स्त्री के साथ में विवाह कर लिया तो तुम जो है वो जाति से बाहर यानी समाज से बहिष्कृत हो जाओगे, समाज में नहीं रह सकते। शूद्र स्त्री के साथ में तुमने शादी की तो उधर ही जाओ, अलग रहो। समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान मनुस्मृति ने किया। तो अगला श्लोक है कि जो ब्राह्मण किसी शूद्र स्त्री से संभोग करता है वो नरक में जाता है। तो अब इसकी जो शुरुआत होती है यानी शादी तो बाद में होगी, लव अफेयर वगैरह ये सब होगा, तो वो भी ब्राह्मणों को ध्यान में रखना था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कोई भी ब्राह्मण अगर शूद्र स्त्री के साथ किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो वो नरक में जाएगा। इसका मतलब आपको देखना भी नहीं है, उसके साथ में कुछ करना भी नहीं है। तो ये वर्णों के बीच में आपस में अंतर विवाह ना हो, ये उसके नियम है। अंतर विवाह जिन जिन कारणों से हो सकता है, तो उन कारणों के ऊपर रोक लगाने के लिए मनुस्मृति ने नियम बनाया। मनुस्मृति का नियम नंबर 3.19 कहता है
कि अगर कोई शूद्र स्त्री का अधरपान करता है या उसके स्वास्थ्य दूषित होता है और उससे संतान उत्पन्न करता है तो उसका किसी भी तरीके से कोई प्रायश्चित नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मनुस्मृति ये कहती है कि यदि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र वर्ण की महिला के साथ में संभोग करता है या उसका श्वास के पास यानी उसके करीब जाता है, उसके साथ में फिजिकल होता है, उससे बच्चे पैदा करता है, तो ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रायश्चित करके शुद्ध नहीं हो सकता, वह शुद्ध का अशुद्ध ही रहेगा। तो मनुस्मृति ने जो नियम बनाए, ये नियम इसलिए बनाए कि अलग अलग वर्णों के जो लड़का और लड़की थे उनके बीच में किसी प्रकार का कोई प्रेम संबंध भी ना बने, किसी प्रकार की कोई फिजिकलिटी भी ना हो, और ये सब नहीं होगा तो उनके बीच में किसी प्रकार का कोई विवाह ना हो। तो ये सारी जो प्रक्रिया अपनाई है उन वर्णों के बीच में विवाह को रोकने के लिए ये सारे नियम बनाए और उसमें दंड का प्रावधान किया। तो इस तरह से मनुस्मृति ने जो बुद्ध के समय की वर्ण व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन किया और वर्णों के बीच में अंतर्विवाह पर रोक लगा दी, जिससे वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर और अधिक मजबूत हुई।